नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे पावर सेक्टर की कंपनी अडानी पावर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अडानी पावर की जानकारी लेंगे और फंडामेंटल्स डिटेल्स में जानेंगे। लास्ट 5 साल में कंपनी ने अराउंड 1000% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। हमने डायरेक्ट 5 साल के रिटर्न इसलिए देखे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो हम लॉन्ग टर्म के ही रिटर्न चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम मैक्सिमम रिटर्न देख रहे हैं। मैक्सिमम में अडानी पावर की तरफ से अराउंड 425% के रिटर्न देते हुए देखने को मिला है। शेयर में हमें एक कंसोलिडेशन ही फेज़ देखने को मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ क्यों देखने को मिल रहा था? क्योंकि दोस्तों, ये रैली देखने से पहले बहुत सारे इन्वेस्टर इस चीज़ में, ये शेयर में बस एक ट्रेडिंग पर्पज़ से ही देखा करते थे और इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई भी व्यू नहीं रखते थे कोई भी इन्वेस्टर्स। तो अभी ऐसा क्या चेंजेस हुआ पावर सेक्टर में कि बहुत सारे लोग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से व्यू में देखने लगे। तो आपको बता दूं, पहले इनका जो बिज़नेस था वो था बस पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। और इस बिज़नेस में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे और ये खुद का टैरिफ भी खुद तय नहीं कर पाते थे। उसके ऊपर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें बहुत सारे अंकुश लगा के रखती थी या कंट्रोल लगा के रखती थी। तो ये इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये कंपनीज हमें लॉस में ही देखने को मिल रही थी। आप आगे जब फंडामेंटल्स देखोगे तो मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा। अभी दोस्तों, इनमें रेवुलेशन आया, गवर्नमेंट का थिंकिंग चेंज हुआ और इसमें एक हमें ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये सब चीज़ें जुड़ते हुए देखने को मिली और इनका शेयर प्राइस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। दोस्तों, अभी तक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम अडानी पावर का टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं और कंपनी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है पावर सेक्टर में वो भी चेक करेंगे। तो अडानी पावर का टोटल थर्मल पावर का जो कैपेसिटी है वो है 15,250 मेगावाट का और कंपनी काम कर रही है थर्मल पावर में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड में। तो इन स्टेट्स में हमें अडानी पावर काम करते हुए देखने को मिल जाती है, थर्मल पावर से बिजली बनाते हुए देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ ओनली 40 मेगावाट का सोलर पावर का प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है गुजरात में। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए अडानी ग्रुप के पास एक दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन नाम से, आपको ये पता ही होगा। अभी हम अडानी पावर के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,05,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। वही कंपनी का पी हमें 8.79 पे देखने को मिल जाता है। बात करें डिविडेंड यील्ड की तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी का फेस वैल्यू देखने को मिल जाता है 10 का। अभी हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट चेक करेंगे, उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितना प्रॉफिट कमाया है उस रेवेन्यू के ऊपर। तो जून 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 11,006 करोड़ रुपये का। वही सितंबर 2023 में 12,990 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था। वही दिसंबर 2023 में 12,990 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। वही जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है अराउंड 160 करोड़ रुपए का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिला 6,594 करोड़ के आसपास। वही बात करें दिसंबर क्वार्टर में तो दिसंबर क्वार्टर में और भी प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिला 2,700 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें कंपनी का प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। आगे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा जब हम ईयरली प्रॉफिट और रेवेन्यू चेक करेंगे 2014 से। अभी हम कंपनी का प्रॉफिट ईयरली चेक करेंगे, साथ ही साथ रेवेन्यू भी चेक करेंगे 2012 से। तो कंपनी का 2012 में सेल्स देखने को मिल रहा था 4,035 करोड़ रुपए का। उसी के साथ साथ कंपनी का 2012 में नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था माइनस में 294 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी को लॉस हो रहा था। तभी कंपनी 2012 के बाद
ईयर ऑन ईयर लॉस ही करती जा रही थी। 2012 में 294 करोड़ रुपए का लॉस था, वही 2013 में 2295 करोड़ रुपए का लॉस था, वही 2014 में 291 करोड़ रुपए का लॉस था। ऐसे ही कंपनी हमें लॉस में ही देखने को मिल रही थी साल दर साल। वही कंपनी कब प्रॉफिट में आई तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी हमें 2020 में भी लॉस ही करते हुए देखने को मिल रही थी। अराउंड 2275 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था 2020 में, लेकिन 2021 में अराउंड 1270 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। वही 2021 में 4912 करोड़ रुपए का, वही 2022 में अराउंड 10,727 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला YoY बेसिस पे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी का बिजनेस हमें पहले जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखने को मिलता था और उसके ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे अंकुश रहते थे। तो यहीं पे आप देख सकते हो, ये सारा जो लॉस वाला जो बिजनेस देखने को मिल रहा था कंपनियों का, पावर कंपनीज का, तो ये वही वाला बिजनेस देखने को मिल रहा था। और इसमें अभी हमें जो रेवुलेशन देखने को मिला या कंपनीज हमें प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली, तो ये वाला बिजनेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये 10,000 या 4,000 करोड़ का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कंपनी के अदर इनकम भी जुड़े हैं। आप सोचोगे कि ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी या पावर सेक्टर से ही प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी के बाकी इनकम भी इसमें जुड़े हैं। तो ये टोटल मिला के नेट प्रॉफिट होता है YoY बेसिस पे। कंपनी के फंडामेंटल्स देखने के लिए कंपनी के सेल्स, रेवेन्यू, बाद में एक्सपेंसेस और टोटल प्रॉफिट ही देखना नहीं ज़रूरी होता है। तो कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कि कंपनी की ने कितना कर्जा करके रखा है, अदर लाइबिलिटीज़ कितने हैं, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करके रखा है और अदर एसेट कितने हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना ज़रूरी होता है। तो आगे हम बैलेंस शीट भी देखेंगे, उसमें हम कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं और वो कैसे बढ़े हैं साल दर साल, वो भी चेक करेंगे। तो कंपनी के पास हमें रिजर्व देखने को मिल रहे थे 2013 में अराउंड 1900 करोड़ रुपए के आसपास, और वो बढ़ते 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 सितंबर 2023 के क्वार्टर तक देखने को मिल रहे हैं अराउंड 36,652 करोड़ रुपीज़ के। तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितने, बोरोइंग मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो 2013 में कंपनी के पास रिजर्व थे 1900 करोड़ रुपए के, तब कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा था अराउंड 41,794 करोड़ रुपीज़ का। जैसे कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं, वैसे कंपनी के पास बोरोइंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी कंपनी के पास जितने बोरोइंग्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 तक या 2021 तक कंपनी के बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे अराउंड 52,000 करोड़ के आसपास। लेकिन 2022 में 48,000 करोड़ रुपए हुए हैं, वही 2023 में 42,000 करोड़ रुपए हुए हैं, और 2023 सितंबर क्वार्टर में 32,000 करोड़ रुपीज़ होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी अपने कर्जे कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है और कंपनी हमें नियर फ्यूचर में डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। वही बात करें अदर लाइबिलिटीज़ की, तो मार्च 2013 में 8,599 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ थी। अभी 2023 में देखने को मिल रही है अराउंड 16,833 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़। कंपनी के पास फिक्स एसेट के नाम पर अराउंड 65,000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट भी देखने को मिल रहे हैं। वही अदर एसेट की बात की जाए तो कंपनी के पास अराउंड 23,500 करोड़ के आसपास अदर एसेट भी देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर कर्जा कम होते जा रहा है और कंपनी के एसेट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अडानी पावर के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग चार्ट पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। कंपनी के पास 2021 में अराउंड 74.97% ऑफ शेयर देखने को मिल रहे थे। वही बात करें 2022 में सेम एज यूजुअल 74.97% शेयर देखने को मिल रहे थे। वही बात करें 2023 में सितंबर क्वार्टर में कंपनी के पास 70.02% शेयर देखने को मिल रहे हैं। वही दिसंबर क्वार्टर में 71.75% ऑफ शेयर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कंपनी ने अराउंड 3% शेयर बेचे हैं। कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस किए हैं या अपने शेयर बेचे हैं। वही बात करें बाकी शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे FIIs हमें 2023 में अराउंड
15% या 16% के आसपास देखने को मिल जाते हैं। वही DIIs हमें 1% या 1.25% के आसपास देखने को मिल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर मतलब पब्लिक यहाँ पे अराउंड 11-11.5% के आसपास देखने को मिल जाती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। क्या है? कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, मतलब कंपनी अपना कर्जा कम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, मतलब आगे फ्यूचर में हमें अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी में। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में हमें कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न्स इन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स अराउंड 34.3%। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज 1.73% ओवर लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में 1.73% का प्रमोटर ने होल्डिंग अपना बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 103 दिन 74.2 डेज, मतलब यहाँ पे भी कंपनी हमें अच्छी स्थिति में देखने को मिल रही है। वही कंपनी के नेगेटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.06 टाइम इट बुक वैल्यू। कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं पे कर रही है, तो ये एक नेगेटिव बात हो जाती है अडानी पावर के लिए। टैक्स रेट सीम्स लो, अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम। कंपनी के अर्निंग्स में हमें अदर इनकम भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको जब फंडामेंटल्स चेक कर रहे थे तभी मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था। और प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में अराउंड 3-3.25% के आसपास शेयर बेचते हुए देखने को मिली है। तो ये थे अडानी पावर के फंडामेंटल्स और बाकी डिटेल।